एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में, जहां अक्सर बाहरी लोग घूमने आते थे, अवंतिका नाम की एक महिला रहती थी। आज भी दो बाहरी लोग गांव घूमने आए थे और अवंतिका ने उन्हें देख लिया था। सुबह होते ही अवंतिका अपने काम करने लग जाती थी। वो हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वह अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच नीरज नाम का एक शख्स उसके पास आता है, जिसकी अवंतिका पर गंदी नजर थी। अवंतिका को नीरज बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद अवंतिका नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच वे दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। उन बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। अवंतिका दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वे दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद अवंतिका फिर से कपड़े धोने लगी। वो गांव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ वे दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अवंतिका भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में जब वह दोनों को पानी निकालते देखती है तो वह भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद अवंतिका अपने घर के काम कर रही थी। अवंतिका के पति का नाम रवि था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण वो चल नहीं सकता था। अवंतिका रवि का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को रवि अवंतिका से बातें कर रहा था। रवि की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था। इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। रवि के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। अवंतिका उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वह रवि के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण रवि की ताकत भी चली गई थी, इसलिए अवंतिका की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी अवंतिका प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम आकाश था। रोज की तरह अवंतिका आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। आकाश उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। अवंतिका उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। आकाश बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूं। इतना कहकर वह अवंतिका को एक एनर्जी बाइट देता है और अवंतिका को वह बेहद पसंद आती है। आकाश अब जैसे ही चलने लगा तो अवंतिका भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। आकाश जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर अवंतिका का घर था, इसलिए वह आकाश के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद अवंतिका के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद आकाश उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी अवंतिका की मोच निकाल देता है। आकाश ने अवंतिका को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। आकाश भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह अवंतिका एक शख्स का हिसाब किताब कर रही थी। उस शख्स के जाते ही आकाश उसके पास आता है। अवंतिका उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे। आकाश बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारा घर पूछा। आकाश को अवंतिका से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहां पहुंचा था। अवंतिका उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर आकाश हैरान हो गया। अवंतिका उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही आकाश उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूं और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूं। आकाश की बात सुनते ही अवंतिका उसे अंदर लाती है और अपने पति रवि से मिलवाती है। वो रवि से झूठ बोलती है कि आकाश यहां घूमने आया है और गांव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि यह तुम्हारी थेरेपी कर सके। अवंतिका की बात खत्म होते ही आकाश रवि का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वह हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि रवि पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद आकाश रवि की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद आकाश अवंतिका के साथ घूमने लगा। वह अवंतिका को बताता है कि मैं जल्दी ही रवि की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते आकाश अवंतिका को अपने टेंट के पास ले आता है। आकाश इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर अवंतिका की गुफा में धमाके करने लग जाता है। नीरज भी इसी जगह पर था और वह साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन आकाश ने रवि की थेरेपी शुरू कर दी। अवंतिका आकाश के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज आकाश की पीठ पर रगड़ रही थी। रवि ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए वह अवंतिका की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद अवंतिका नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच नीरज उसके पास आता है। वह आते ही अवंतिका को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें अवंतिका आकाश का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर अवंतिका गुस्सा करती है, लेकिन साले नीरज पर कोई असर नहीं होता। वो अवंतिका से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा।
अवंतिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर नीरज उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। नीरज ने अवंतिका की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण अवंतिका पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह आकाश फिर से रवि की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण रवि धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद रवि आराम करने चला जाता है, जबकि आकाश अवंतिका से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रवि को नींद नहीं आ रही थी। शायद वह अवंतिका से कोई बात करना चाहता था, लेकिन अवंतिका को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह आकाश फिर से रवि की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण रवि चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को अवंतिका आकाश के पास थी। बातों बातों में आकाश उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। अवंतिका उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। आकाश को अवंतिका से प्यार हो, साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास नीरज आ जाता है। नीरज इस वक्त नशे में था। वह आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वह आकाश को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। आकाश को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए नीरज उसे वीडियो दिखाता है। नीरज अब फिर से अवंतिका की गुफा में धमाके करना चाहता था और वह भी आकाश के सामने ही। अवंतिका उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद नीरज को इतना गुस्सा आता है कि वह साला अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। नीरज आकाश को एक तरफ करता है और अवंतिका को कपड़े उतारने को कहता है। नीरज नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर अवंतिका अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर नीरज उस पर टूट पड़ता है। नीरज सब कुछ आकाश की नजरों के सामने ही कर रहा था। आकाश अवंतिका की मदद तो करना चाहता था, लेकिन नीरज की गन उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर नीरज को मार देता है। नीरज को मारने वाला रवि ही था। रवि यहां अवंतिका को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि अवंतिका और आकाश का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब अवंतिका और आकाश घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त रवि ने दोनों को देख लिया था। अवंतिका को आकाश के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन अवंतिका की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। रवि में ताकत नहीं थी। वो चाहकर भी अवंतिका की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे आकाश के साथ देखकर भी खुश था। रवि ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं अवंतिका की खुशी के लिए चुप था। रवि के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह आकाश अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो रवि से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। आकाश के माफी मांगने के बाद ना तो रवि कुछ बोलता है और ना ही अवंतिका कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही आकाश जाने लगा तो रवि